औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शो करने वाला हूं जो MES के इंटरव्यू के अंदर मेरे साथ हुआ। उन्होंने क्या क्या मेरे से सवालात किए, वो सारी डिटेल जो है मैं आज आपको बताऊँगा। तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर भी करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलना। तो आइए जी हम अपनी जो है बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात है 2020 की, जब मैंने इधर मुल्तान ही LDC का एग्ज़ाम दिया। तब मेरी कोई तैयारी व्यारी नहीं थी। जो बात सही हो वो सही कही जाए, सच कही जाए, झूठ के कोई कदम नहीं होते, उल्टा गुनाह ही है। मुझे कुछ आता जाता नहीं था, यानी हल्की फुल्की तैयारी होती थी। तब मुझे ना ही कोई शौक़ था पढ़ने का इस टाइप का। ऐसे भाई ने मेरा अप्लाई किया, 600 फीस थी तब भी। तो उन्होंने कहा भाई अब पैसे भरे हैं तो अब पास करके आना है। अब मैंने कहा भाई अब मर गए, अब क्या बनेगा। तो 3-4 माह बाद जो है वो मैसेज मुझे आ गया कि आपका टेस्ट है लाहौर कैंट में, अयूब स्टेडियम में, मुल्तान कैंट में। पेपर दे के हम आ गए। तो कुछ अरसे के बाद मुझे मैसेज आया कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है और आपका वादत रोड लाहौर कैंट के अंदर जो है इंटरव्यू है फलां डेट को, आपने 8:30 बजे पहुंच जाना है। तो मैं इधर से अपने एक दोस्त को साथ लेके लाहौर के लिए रवाना हुआ। वहाँ पहुँच गए अब्दुल्ला टर्मिनल पे जो है सुबह अजान के टाइम। फिर हमने एक रिक्शा लिया, तो उसके साथ जो था हमारी डीलिंग हुई 250 की। जब उसने वहीं कैंट पहुंचाया तो कहता है भाई मैंने तो 300 कहा। तो अब हम भी नए बंदे थे वहाँ, हमने फिर देना पड़ा हमें भाई, आखिरकार मिन्नतें समाजे की लेकिन नहीं माने। वो कहता भाई 300 दो, तो हमने 300 दिया। पहुँच गए वहाँ पे 8 बजे। तो उन्होंने कहा भाई 8:30 का टाइम है तो 8:30 बजे ओपन होगा। हमने कहा ठीक है। हम घूमते फिरते रहे आधा घंटा। आधे घंटे के बाद 8 बजे हमारी एंट्री होगी। जो मेरा दोस्त था वो बाहर बैठ गया। मेरा 8:30 बजे इंटरव्यू था, ये बात याद रखना। तो हम जाके बैठ गए, चेयर बनी हुई थी वहाँ पे बैठ गए। बैठे बैठे जी अब लाहौर वालों का हो रहा है इंटरव्यू, अब इस्लामाबाद का हो रहा है, मतलब यानी कि पंजाब के जो जो ज़िले थे उनका हो रहा है। तो इसी तरह चलते चलते अब इंटरव्यू हम जो बेचारे निकल के आते थे उनसे पूछे थे क्या होता है भाई। वो कहते 7 मिनट के टाइपिंग हो रही है और डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है। पहले लड़कियों का किया, फिर लाहौर वालों का किया। इस तरह चलते चलते मेरे साथ हुआ कि आके रात के 9 बज गए, मेरी बारी ना आई। मेरा दोस्त बेचारा बैठ बैठ के थक गया। तो अब मोबाइल भी सारे उसी के पास, सब कुछ उसी के पास। मैं बैठा अंदर, मैं भी टेंशन में, वो भी टेंशन में। घर वालों की भी कॉलें आ रही थी, भाई क्या बना, इतने 8 बजे तेरा इंटरव्यू था, अब 9 बज गई है। तो 9 बजे मेरी बारी आई, 9:30 बजे। वहाँ पे उन्होंने पहले तो मेरे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए, टाइपिंग टेस्ट हुआ, वो टाइपिंग दी, मैं अंदर आ गया। यानी फिर दोबारा एक और लाइन में। ये ऐसे मैं आपको सरसरी बता रहा हूँ, बाकी इतनी जलालत हुई थी ना, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी जलालत नहीं देखी होगी। फिर हम आ गए बाहर, मेजर साहब के जो है ऑफिस, वहाँ पे खड़े हो गए कि इंटरव्यू होना है। वहाँ खड़े खड़े मेजर साहब नमाज़ पढ़ने चले गए, फिर आए हैं तो फलां जगह चले गए, इधर हैं वो। काफ़ी देर के बाद मेरी बारी आ गई। तो मैं कमरे में इजाज़त लेके दाखिल हो गया, इजाज़त लेके चेयर पे बैठ गया, सलाम किया। उसने पहले कहा जी अपने इंट्रोडक्शन करवाओ, तो मैंने अपना तारुफ करवा दिया। फिर उसने पूछा तारीफ की, यानी कि एजुकेशन पूछ ली, सारा कुछ। तो फिर उसने कहा बेटा आप इधर क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर मुझे ना इस इदारे के अंदर काफ़ी शौक़ है। पहले तो मुझे आर्मी में शौक़ था, वहाँ मैंने अप्लाई किया, मेरी ऐनक की वजह से, मुझे ऐनक लगी, मैंने कोई झूठ ही नहीं बोला, ऐनक की वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। और बाकी मेरी छाती भी कम है, हाइट भी कम है। तो जो जो थी बातें मैंने उसे सारी बता दी। उसने कहा बेटा फिर तो अच्छा ठीक है। फिर कहा कि उसने ये पूछा कि हाँ आपने अप्लाई भी किया था आर्मी। मैंने कहा जी जी मैंने किया था, वहाँ से रिजेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है।
फिर कहते हैं कि आपके यानी फैमिली के बारे में पूछा, आप कितने भाई हैं, भाई क्या करते हैं, मैंने बताया हम 3 भाई हैं, भाइयों की जॉब है। फिर पूछा भाई शादीशुदा है, मैंने कहा एक की शादी हुई है। और जॉब का भी बताया हुआ था। तो कोई कहता है कि सब इकट्ठे रहते हैं या अलग अलग, मैंने कहा हम इकट्ठे रहते हैं। तो आगे उसका क्या जवाब आया, बेटा आपको फाइनेंशियल से कोई मसला नहीं है ना, मैंने कहा नहीं सर। उसने कहा बेटा आप ना अपनी तालीम आगे कंटिन्यू करें, अपनी तालीम आगे कंटिन्यू करें, आप इससे अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। तो मेरे इस पॉइंट से आपको एक नतीजा निकाल लेना चाहिए कि आपने कभी ये नहीं बताना कि हमें फाइनेंशियली मसला नहीं है। आपने उसे ये कहना कि सर मैं जॉब के लिए आया और मैं करूँगा चाहे जो भी हो जाए। तो कभी कभी झूठ भी थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। तो उसने कहा तो बेटा आप आगे तालीम हासिल करें। तो मैं अल्लाह हाफिज़ कह के उसने कहा ठीक है आप बेटा जा सकते, वेल एंड गुड, सलाम करके वापसी आ गया। तो इस तरह जो था मेरा इंटरव्यू हुआ। आपका भी इसी तरह का ही इंटरव्यू होगा, जलालत काफ़ी होगी, बर्दाश्त करनी है, सब्र तहम्मुल के साथ जो है आपने मुजाहरा करना है। अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे। तो अब तक इतना ही। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको वो 10 गलतियां बताऊंगा जो आप लोग जो है इंटरव्यू के अंदर करते हैं, जिस वजह से आप नाकाम हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जो जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका जो है नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।